हाँ लेकिन कम हैंगे, और कल इसकी फर्दर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है जी, प्रोग्राम कोड में हम आते हैं और क्यू का प्रोग्राम कोड लिख रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, पेपर में भी कहता है जी ग्लोबल बनाए जी। सबसे पहला काम कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाते हैं। हमारे पास क्या क्या वेरिएबल थे, मैं वही सूडो कोड के वेरिएबल यूज करता हूँ जो हमने लिखे थे। सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, और एरे का नाम क्या है जी, एरे क्यू। साइज हमने क्या रखा था, 4, सेम हमारे पास साइज 4 ही है। डेटा टाइप, क्योंकि हम नेम सेव करने वाले हैं, स्ट्रिंग। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ और वेरिएबल यूज किए, फ्रंट और रेयर, इनको भी हमने ग्लोबल बनाया। तो ग्लोबल क्या है, आउटसाइड द मेन, आउटसाइड द मेन मॉड्यूल जो भी वेरिएबल होगा। तो एक हमारे पास क्या वेरिएबल है, फ्रंट, और दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या था, रेयर। और इनको भी हमने डिक्लेयर किया, और ये क्या है, एज इंटीजर। तो सूडो कोड में भी कुछ इसी तरह ही करते हैं। तो हमारे पास दो ग्लोबल वेरिएबल्स आ गए, ग्लोबल आउटसाइड द मॉड्यूल। इसका मतलब है जितने भी हम प्रोसीजर्स फंक्शंस बनाएंगे, वो क्या करेंगे, इन मॉड्यूल्स को, इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं जी। प्रोसीजर का नाम हमारे पास जी, प्रोसीजर है एक, सबसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम हमने क्या रखा था, एक हमने रखा था एम्प्टी अंडरस्कोर क्यू। पैरामीटर कोई पास नहीं करे, और एम्प्टी क्यू में क्या करते हैं, फ्रंट और जो रेयर है उसको हम क्या कर देते हैं, इनिशियलाइज। तो फ्रंट में भी 0 है, और यही चीज हमने की थी रेयर, और रेयर को भी क्या इनिशियलाइज कर देते हैं, 0। तो पहला काम, दोनों पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर एक और प्रोसीजर बनाते हैं जी। प्रोसीजर क्या था, इंसर्ट अंडरस्कोर क्यू, या डाटा था, चले। अब यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करेंगे, जाहिर है पैरामीटर पास करूंगा तो वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बायरेफ। कोई वेरिएबल ले लेते हैं, क्या कर ले जी, आ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज हम कुछ स्टूडेंट्स के नाम सेव करें, std स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और डेटा टाइप हम क्या रख लेते हैं, एज स्ट्रिंग। तो भाई ये एक हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोसीजर। अब एक पैरामीटर पास हो रहा है, जाहिर है पाइथन में यूज करें तो बाय वैल बाय रेफ कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाता है, डेफिनेशन, प्रोसीजर का नाम, और सिंपल वही, और कॉलन साइन। अब यहाँ पर क्या करें, क्या लॉजिक यूज की थी, वेरिएबल्स के नाम और स्ट्रक्चर बताइएगा ताकि मैं वही यूज कर लूं, बल्कि मैं एक मिनट पीडीएफ ओपन कर लिया है मैंने, हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी, वो लेंथ की बात कर रहा था, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इफ रेयर इक्वल टू 4। अच्छा, अब कोई हम अगर एरे की लेंथ गेट कर लें, कैसे गेट गेट करेंगे, आपके पास एरे का नाम क्या था, एरे क्यू डॉट लेंथ, और यहाँ पे क्या कर दें, -1। क्योंकि बाय डिफॉल्ट चाहे पाइथन है, डॉट नेट है, एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो 0 to 4, 5, 5 - 1, 4। तो भाई यहाँ पे तुम 4 लिख दो, या तुम डायरेक्ट लेंथ का फंक्शन यूज करके कर लो, दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अगर रेयर इक्वल टू 4 है तो क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम क्या लिख दें भाई, ओवरफ्लो, या कोई और भी हेडिंग आप देना चाहें दे सकते हैं। एल्स, अगर ओवरफ्लो नहीं है, तो इसका मतलब क्या, हम आइटम इंसर्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या थी, आपने क्या लगाई थी, जरा बताइएगा जी, इफ फ्रंट जी, इफ फ्रंट इक्वल टू 0 एंड रेयर भी आपके पास इक्वल टू 0 है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, यानी कि अगर दोनों आपके पास 0 हैं, तो फिर फ्रंट को भी 1 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रेयर को भी 1 कर देते हैं, तो फ्रंट भी 1 हो जाएगा। और अगर दोनों 0 नहीं है, तो फिर एल्स के केस में क्या करें, अच्छा, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, पहले आइटम ना सेव कर लूं, या रेयर को 1 कर दूं, पहले आइटम सेव करूंगा ना, क्योंकि रेयर प्लस 1 करता हूं तो पॉइंटर तो 2 पे चला जाएगा। तो सबसे पहला काम आइटम, अच्छा आइटम तो नहीं है मेरे पास, स्टूडेंट नेम। एरे का नाम क्या था आपके पास, एरे क्यू, और एरे क्यू कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे, आइटम इंसर्ट कर रहा हूं, रेयर। तो भाई यहाँ पे रेयर, और क्या वैल्यू स्टोर कर दें, जो पैरामीटर पे पास किया, क्या, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम।
जी ये भी बताते हैं जी। अगर फ्रंट और रियर जीरो नहीं है तो हमने ये प्रोसेस किया, आइटम इंसर्ट। अच्छा, अगर मैं ये करता जाऊं तो जरा सोच के बताइएगा, क्या मुझे एंड इफ के बाद करना चाहिए या इसी स्ट्रक्चर में करना चाहिए? सोचिएगा फिर बताइएगा। एक मिनट रुकिएगा, पहले सबसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या करें? देखिए एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे नेम इंसर्ट किया, हो गया। क्या फुल है? नहीं है। क्या दोनों जीरो हैं? नहीं है। एल्स पे आते हैं। तो भाई अगर एल्स पे आ रहा हूं तो फिर क्या करूं? ये नेम यहाँ सेव हो जाएगा। क्या ये एंड इफ पे आना चाहिए? जरा सूडो कोड देखें, मुझे बताएं। अभी हमने ड्राई रन किया, क्या लॉजिक इस तरह से होनी चाहिए? पहले हम क्या कर लें, फ्रंट और रेयर तो पहले हो चुके हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर में देखें, अगर हम इस पे क्यों करें, अगर ये चीज हम 1 कर चुके हैं तो क्या कर दें, रेयर को +1 कर दें, क्योंकि ये तो एल्स केस है। और रेयर को +1 करने के बाद फिर क्या कर दें, वो नेम यहाँ पे स्टोर कर दें इस एंड इफ के बाद। फिर क्या करें? क्या यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं? क्या प्रॉम्प्ट दें? क्या यहाँ पे हम लिख दें? जरा सोचिएगा और बताइएगा ड्राई रन करके, क्या हम लिख सकते हैं आइटम इंसर्टेड या नेम इंसर्टेड? नेम इंसर्टेड इनटू क्यू। जरा देखें जी, क्या ये स्ट्रक्चर सही काम करेगा? हाँ, रिटर्न ट्रू करना है, रिटर्न फॉल्स करना है, वो तो बात की बात, जब हम पेपर से रिलेट करते हैं क्वेश्चन उसमें देखेंगे। फिलहाल ये एक आपके पास प्रोसीजर है, आइटम इंसर्ट किया, दोनों में 1 1 कर देते हैं, और साथ में अगर नहीं है जीरो तो इसमें इंक्रीमेंट करें एंड इफ, क्योंकि दोनों केसेस में आइटम इंसर्ट होना है। और अगर दोनों केसेस में आइटम इंसर्ट होना है तो क्या ये टास्क होगा आपके पास? चलें, इस प्रॉम्प्ट के साथ हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहला काम, प्रोसीजर कॉल करता हूं मैं यहाँ पे, जितना लिखा उसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सबसे पहला काम, आपके पास प्रोसीजर एम्प्टी, दोनों पॉइंटर्स को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 0, ताकि सेट कर दें। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, फिर प्रोसीजर कॉल करते हैं। कौन सा प्रोसीजर है आपके पास? इंसर्ट क्यू। तो कुछ नेम यहाँ पे ले लेते हैं जो एज अ स्ट्रिंग, एज अ पैरामीटर पास करते हैं। इंसर्ट क्यू, और पैरामीटर में कुछ नेम ले लिया, और हम इसको कॉल करते हैं 4 टाइम्स। पहला नेम हमने पास कर दिया, सपोज अली, 7 हादी, कासिम, और एक और नेम इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे आते हैं, सपोज करें हम यहाँ पे कोई नेम ले लेते हैं अहमद। अब मैंने 5 टाइम्स कॉल किया। जरा देखें, सबसे पहला काम, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, एम्प्टी क्यू, इसको स्टेप वाइज डिबग करते हैं। यहां पर आते हैं, पहले आप ये इनपुट कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं, लेकिन खैर दोनों फ्रंट और रियर जीरो हैं, ठीक है जी, जीरो। इसके बाद आते हैं, पहला नेम इंसर्ट करते हैं। देखें, पैरामीटर पास किया, स्टूडेंट नेम में आपके पास क्या पास हो रहा है, अली। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, जरा देखिएगा। लेंथ कैट की, क्या आपके पास इक्वल टू 4 है? नो, एल्स पे आएंगे। क्या फ्रंट और रियर दोनों जीरो थे? यस, तो दोनों को 1 कर दिया। 1 करने के बाद एंड इफ, रेयर में क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नेम था वो हमने वहां पे सेव कर दिया, और साथ ही मैसेज डिस्प्ले कर दिया, आइटम इंसर्टेड या नेम इंसर्टेड। तो नेम इंसर्टेड 4 दफा प्रोसीजर कॉल होगा, 4 दफा लिखा हुआ आ जाएगा नेम इंसर्टेड, नेम इंसर्टेड। हाँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, आगे हम इस तरह लिख दें कि जैसे मैंने अभी पहला पास किया अली, अली इंसर्टेड इनटू क्यू, आप मीनिंगफुल बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चेक करते हैं, मेरे पास ये क्यू है और आप देख सकते हैं वो बता रहे हैं अली सेव हो चुका है। दोबारा प्रोसीजर कॉल करता हूँ, सेकेंड टाइम हादी। अब हादी कहाँ सेव होना चाहिए? एरे के सेकेंड इंडेक्स पे। तो आप चेक करते हैं, जैसे हम क्यू पे आते हैं एरे पे, ये देखें फर्स्ट इंडेक्स पे क्या सेव है, अली, सेकंड पे क्या सेव है, हादी, और देख रहे हैं बाकी 2 लोकेशंस फ्री हैं, नथिंग नथिंग। और जीरो वाली लोकेशन हम वैसे इग्नोर कर चुके हैं, क्योंकि हम कहां से कंसीडर करें, 1 से। वापस यहाँ पे मूव करते हैं, नेक्स्ट नेम आपके पास हादी सेव हो जाएगा 3rd इंडेक्स पे, और फिर आते हैं आपके पास 4th इंडेक्स पे,
कासिम स्टोर हो जाएगा और साथ ही मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब जरा देखें बेटा, यहां तक चेक करें, क्या आपके पास इस वक्त क्यू फुल हो चुका है? चारों आइटम सेव हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, फोर्थ इंडेक्स पे के बाद अब हम एक और दफा कॉल करते हैं अहमद। रेयर किसको पॉइंट कर रहा है? 4। इज 4 इक्वल टू 4? यस। तो मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा? ओवरफ्लो। तो बेटा इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। और आप यहां से देखिए, आइडिया लगा सकते हैं। 4 नेम्स इंसर्ट हुए, जब हम फिफ्थ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो क्या कह रहा है? ओवर। तो यहां तक हमने पूरी लॉजिक टेस्ट कर ली कि भाई इंसर्ट वाला काम ठीक है। हाँ, इसको आप चाहते हैं थोड़ा सा मीनिंगफुल कर लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोई नेम इंसर्ट कर रहा था, हमने पहले क्या इंसर्ट किया? जो भी स्टूडेंट नेम था, यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट नेम, एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, अहमद इंसर्टेड, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, इंसर्टेड इनटू क्यू। थोड़ा सा मीनिंगफुल काम हो जाएगा। अब साथ साथ बताएगा अली इंसर्टेड इनटू क्यू, साद, हादी, तो हमने ये 4 नेम इंसर्ट कर दिए। और जब अहमद की बारी आएगी वो कह देगा ओवरफ्लो, या जो भी आप देना चाहो। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा प्रोसीजर बनाया था आपने? जी। अब रिमूव डेटा को भी टेस्ट कर लेते हैं इसी तरह से। तो आपके पास प्रोसीजर क्या है जी? रिमूव अंडरस्कोर, सेम वही नाम रख लें, क्या था? रिमूव अंडरस्कोर क्यू कर लेते हैं। कोई पैरामीटर पास कर रहे नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो सीक्वेंस में ही चलेंगे, किसी पर्टिकुलर आइटम को तो हम डायरेक्टली डिलीट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो रिमूव क्यू कैसे लिखें जी? यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए? वेरिएबल हमारे पास वही है। एक वेरिएबल हमें चाहिए, सपोज करें डाटा एज स्ट्रिंग, ये वो वेरिएबल है जो बताना चाहूंगा भाई इस पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन हमने क्या लिखी थी जो हमने सूडो कोड में लिखा था? सेम वही कंडीशन लिखते हैं, फ्रंट, इफ फ्रंट इक्वल टू 0। भाई अगर फ्रंट 0 है तो फिर आउटपुट क्या कर दें, क्या प्रॉम्प्ट कर दें? कंसोल डॉट राइट आउटपुट के लिए क्या लिख दें भाई यहाँ पे? अंडरफ्लो। और अगर फ्रंट 0 नहीं है तो फिर क्या किया जाए? डेटा मैंने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हम क्या रख लेते हैं? वो आइटम जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास एरे क्यू, और कौन सा इंडेक्स है आपके पास? फ्रंट, क्योंकि आइटम को हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है कि वो वेरिएबल में रखें और साथ साथ क्या चेक करते जाएं कि इफ फ्रंट इक्वल टू, हमने क्या लॉजिक अप्लाई की थी सूडो कोड में? इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर। अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, जी, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो फिर क्या करें? क्या किया था जी? फ्रंट और रियर को दोनों 0 कर दें, फ्रंट इक्वल टू 0 एंड देन रियर इक्वल टू 0, एल्स। और अगर दोनों बराबर नहीं तो सिर्फ फ्रंट को मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इंक्रीमेंट करते हैं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो भाई ये काम हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई प्रॉम्प्ट देना है यहाँ पे किस आइटम को डिलीट किया? तो उसके लिए हम क्या करें, इस एंडिफ के बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा? क्या हमने स्टेटमेंट लिखी थी बताइएगा? कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें भी हम वो नेम यूज कर लेते हैं, और वो नेम हमारे पास किस में आ रहा है? डेटा में। और यहाँ पे एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, और यहाँ पर क्या लिखा था प्रॉम्प्ट बताइएगा? हैज बीन रिमूव्ड। और इसके बाद एंड इफ वैसे हो चुका है और साथ साथ ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला काम। यहां पर हम ऐसे करते हैं, ये जो रिमूव क्यू है इसको भी 2-3 दफा कॉल करते हैं।
कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे। जी, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। दोबारा कॉल कर लेते हैं, कोई से दो आइटम रिमूव करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लिया, आप एक आइडिया हो जाएगा, जैसे रिमूव डाटा। एक थोड़ी सी कैप्शन दे दी और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया इंसर्ट डाटा। साथ साथ इंसर्ट हो जाएगा, दो दफा रिमूव करें और साथ ही क्यू को आउटपुट भी कर दें। और अगर मुझे क्यू को आउटपुट कर रहे हैं दो आइटम रिमूव करने के बाद, तो इसका मतलब अगर दो आइटम मैंने रिमूव किए तो वो कौन से रिमूव होंगे, अली और साद। तो बाकी दो आइटम्स आपके पास क्या आने चाहिए। चलिए काम करते हैं, आइटम इंसर्ट करने के बाद लूप लगा लेते हैं। क्या प्रोसीजर बना लें, ठीक है। प्रोसीजर अगर नहीं बनाते तो आप क्या कर लेते हैं, फॉर आई लूप कैसे फॉरवर्ड चलाऊं बैकवर्ड चलाऊं, कोई फर्क पड़ेगा इससे। मुझे आइटम डिस्प्ले करना है, मुझे सिर्फ क्या कर रहे हैं, आइटम तो डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं फ्रंट यूज कर लूं रेयर यूज कर लूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं करेगा। हाँ, मैं आई यूज कर लूं वो भी ठीक है। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूँ फ्रॉम I 1 to 4, और हम क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट, और आउटपुट कर लेते हैं। क्या है जी हमारे पास डाटा, क्या सेव था हमारे पास, एरे का नाम क्या था, एरे क्यू। और फिर क्या करते हैं विद इंडेक्स। अच्छा, थोड़ा सा जो एरे का इंडेक्स है हम वो भी शो करते हैं, एंड साइन फॉर कंकैटिनेशन, और फिर एंड साइन। तो आइटम जो हमने इंसर्ट किया वो चेक करते हैं, फिर आइटम रिमूव करते हैं। अच्छा, आइटम रिमूव करने के बाद फिर क्या करूं। अब मुझे क्या यहाँ फ्रंट और रेयर यूज करके बताना है मुझे, आप इसमें खुद से हेल्प करेंगे कि आइटम अगर मैं रिमूव कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज करूं। देखिए, जब आइटम रिमूव होगा तो ये दो नेम डिलीट हो गए, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, हादी को। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे वैल्यू में फ्रंट की यूज कर लो। अब फ्रंट जो आइटम डिलीट करेगा तो फ्रंट उस वक्त तक पहुंच चुका है वहां पे, तो फ्रंट की वैल्यू यहां पे आ जाए और प्रोसेस करें। जरा चेक करते हैं और स्क्रीन पे स्टे करते हैं कि अनटिल जब तक कोई की प्रेस ना हो। और जरा देखिएगा स्ट्रक्चर को, देखें। मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूं और एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। इंसर्ट डाटा, आपने अली ये सेव किया, फिफ्थ नाम आपने इंसर्ट करने की कोशिश की, उसने क्या कहा, ओवरफ्लो। आपने ये चार आइटम सेव किए, हमने डिस्प्ले भी कर दिए। भाई आपने ये चार आइटम सेव किए, फिर आते रिमूव डाटा, अली हैज बीन डिलीटेड साद। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था ये थोड़ी सी एक स्पेस रख दी ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आसान हो। तो दोबारा देखें जी, आपके पास ये सारे आइटम हो चुके हैं इंसर्ट। फिर आपने आउटपुट किया, जस्ट मेक श्योर किया कि हमने ये आइटम सेव किए। रिमूव डाटा, पहले किसकी बारी आएगी, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अली को रिमूव किया साथ, और फिर अब दो रिमूव हो चुके हैं, तो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे क्या सेव है, हादी और कासिम। तो यहां तक हमें एक आइडिया हो रहा है कि कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें लास्ट एक और टास्क ऐड कर लें। रिमूव हो गया तो भाई साथ साथ सर्च भी कर लेते हैं कि सर्च करना है। तो बेटा सर्च कैसे करें जी, सर्च का बताइएगा हमने क्या नाम लिखा था, ताकि सेम वही स्ट्रक्चर और लॉजिक यूज करें जी। तो आपके पास जी प्रोसीजर सब जी क्या था जी, सर्च अंडरस्कोर डाटा, सर्च अंडरस्कोर क्यू कर लेते हैं जी। कोई नेम पास करेंगे जिसको सर्च कर रहे हैं, बाय रेफ यूज कर ले, और हम कोई नेम ले लेते हैं, सर्च अंडरस्कोर नेम, सर्च अंडरस्कोर STD अंडरस्कोर नेम, क्योंकि हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे। एज और डाटा टाइप क्या आ जाएगी आपके पास, स्ट्रिंग। इसके बाद जी क्या करें, लूप रिवर्स कर लें। अच्छा, अब इसमें आते हैं
थोड़ा सा एफिशिएंट काम करना है तो एफिशिएंट कर लेते हैं, व्हाइल लूप अप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है बताइएगा जी, क्या स्ट्रक्चर यूज करूं अगर मैं यहाँ पे व्हाइल से ये काम करना चाह रहा हूं। हमने फॉर लगाया था, रिवर्स चलाया, तो क्या हम व्हाइल को रिवर्स चला सकते हैं? हम फॉर के साथ भी एंड साइन यूज करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एफिशिएंट करता हूं, नेम फाउंड एज बुलियन, और बुलियन की इनिशियल वैल्यू क्या देते हैं, फॉल्स। हम फॉर लूप ही यूज करते हैं। अच्छा व्हाइल के साथ हम देखते हैं ना पेपर में, एंड के साथ वो लिख देता है बुलियन समथिंग ट्रू फॉल्स, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं फॉर। अगर हम फॉर के साथ ये काम करें तो कैसे करें? लूप वही है, आपने लूप क्या लगाया था मुझे सिर्फ रिकॉल करवाइएगा। फॉर आपने क्या लिखा, सी या काउंट, चले जी काउंट एक वेरिएबल लेते हैं, और इसको हम क्या पैरामीटर दे रहे थे, रेयर। ठीक है, ट्रू कहां तक जाएंगे, फ्रंट तक। ठीक है, फिर आप क्या लिख रहे थे, स्टेप -1। ठीक है, ये तो हो गया फॉर लूप का स्ट्रक्चर। अच्छा इसी के साथ अगर मैं ऐसे लिखता हूं, एंड और फाउंड इक्वल टू फॉल्स, हम व्हाइल में तो लिखते आ रहे हैं ना, हम पेपर में भी देखते हैं, हम फॉर के साथ भी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अगर मैं फॉर के साथ इस तरह करता हूं और ये चीज ट्रू हो गई तो फिर क्या करें, प्रॉम्प्ट क्या था हमारे पास, कंडीशन थी पहले आपके पास, इफ एरे क्यू काउंट, जो आपके पास इंडेक्स है काउंट, अगर बराबर है किसके, सर्च स्टूडेंट नेम के, जो आपने एज अ पैरामीटर पास किया, अगर उसके बराबर है तो कंसोल डॉट राइट लाइन क्या आउटपुट कर दें, वो नेम। अच्छा उसको थोड़ा सा मीनिंगफुल फ्रेज करते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, वो नेम जो हम सर्च करें क्या लिखें, यहां पर हमने क्या स्टेटमेंट दी थी, इज फाउंड, मैं यहां पर देखें इसको ऐसे लिखता हूं, हाँ जी, इन्वर्टेड कॉमास और स्पेस, इज फाउंड एट पोजीशन, हम साथ पोजीशन भी बता देते हैं, या फाउंड एट इंडेक्स, वो ज्यादा सही है क्योंकि एरे हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, फाउंड एट इंडेक्स, और यहाँ पे एंड साइन, किस इंडेक्स पे, काउंट यूज कर ले, काउंट पे मिलेगा ना हमें, और काउंट पे मिलने के बाद क्या करें, ये स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट, और फाउंड में क्या कर दें, ट्रू, ताकि आप लूप से भी एग्जिट कर जाएं। अच्छा अगर ये सपोज प्रोसेस चलता रहा और वो नंबर मिला ही नहीं, वो नाम मिला ही नहीं, तो फिर क्या चेक कर लें, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अच्छा अगर वो नाम ना मिले तो क्या लूप एग्जिट करेगा, देखिए इनिशियली फॉल्स था, आप इंडेक्स करते रहे, नाम मिल गया, फाउंड में ट्रू हुआ, लूप से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा सपोज करें वो नेम है ही नहीं, तो फिर लूप एग्जिट कर जाएगा, तो ठीक है भाई। और यहां पर क्या कर दें, आपके पास ही तो मैंने पूछा, फौरन आंसर देना चाहिए जी, और फिर क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे क्या कर दें भाई, नेम नॉट फाउंड, और नेम नॉट फाउंड, और यहाँ पे आते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, इस वाले प्रोसीजर को भी कॉल करते हैं, सर्च, और किस नेम को सर्च करते हैं जी, प्रोसीजर है तो जाहिर है पेपर 2 में भी आपको याद होगा, कॉल का कीवर्ड आ जाएगा, एक कोई नेम सर्च कर लेते हैं, कौन सा नेम सर्च करें भाई, सपोज करें जी हम इसमें से कोई सर्च कर लेते हैं, सपोज हादी, तो हादी को सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इंडेक्स बताता है या नहीं, और एक और नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक ऐसा नाम लिख लेते हैं जो ना हो, अभी मैंने इसको फिलहाल कमेंट कर दिया है, फिर इसको देखते हैं क्या है, फिलहाल जी एग्जीक्यूशन देखें इसके, यहाँ देखें, हादी इज फाउंड एट इंडेक्स 3, और आप देख सकते हैं हादी किस इंडेक्स पे है, 3 पे। ये तो वो था कि हादी अवेलेबल था, और अगर हादी अवेलेबल ना हो तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूं और हम कोई ऐसा नेम यहाँ पे लिख दें, सपोज हमारे पास कोई भी नेम है, सपोज XYZ समथिंग, कोई भी नेम है XYZ, और अगर सर्च करते हैं तो इस केस में उसको क्या बताना चाहिए, बाकी सारे मिल गए, वो क्या कह रहा है, नेम नॉट फाउंड, बाकी सारा स्ट्रक्चर। तो भाई ये आपके पास पूरा का पूरा क्यू का स्ट्रक्चर है। कमेंट आप
कमेंट होता है कि उस लाइन को इग्नोर कर देता है कंपाइलर, और आप जो भी प्रोसेस करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ तक क्यू का कॉन्सेप्ट समझ आता है। ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट एडिटेबल फॉर्म में अवेलेबल है।